ने क्या कुछ कहा सीएम मनोहर लाल ने विधायक दल की बैठक के बाद। तो चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस के लिए ये चुनौती है, बीजेपी के लिए अवसर। साथ ही उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। हमारे संवाददाता पवन सिवर ने ओपी धनखड़ से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा ओपी धनखड़ ने, सुनिएगा। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद ओम प्रकाश धनखड़ का आज विधायक दल ने भी बीजेपी के ने स्वागत किया है और एक बैठक बुलाई गई थी। धनखड़ साहब, आज विधायक दल की बैठक हुई, मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे थे। किस तरीके से आपका अभिनंदन आपके विधायक साथियों ने किया है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही गौरवशाली प्रजातांत्रिक पार्टी है जिसके अलग अलग बहुत सारे अपनी कार्य पद्धति, कार्यशैली है। उस विधायक दल बहुत महत्वपूर्ण दल होता है, जैसे संसदीय दल होता है। और आज आग्रह किया था कल मुख्यमंत्री जी ने कि सबसे पहले हम आपका विधायक दल के द्वारा स्वागत करना चाहेंगे। और आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी, केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया जी, विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद जी और सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस स्वागत के कार्यक्रम को संपन्न किया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको मैं कहूँ कि जिसमें लोकतंत्र और साधारण से असाधारण होने की यात्रा बहुत गजब की है, जो किसी दल में नहीं है। 3 बातों का वैशिष्ट्य आप इस समय में, इस जमाने में केवल बीजेपी में देख सकते हो। किसी भी परिवार से, किसी भी जाति से आने वाला व्यक्ति किसी भी स्थान तक जा सकता है, ये सब पार्टियों में नहीं होता है। दूसरा, साधारण व्यक्ति भी चुनाव लड़ने की हिम्मत कर सकता है, प्रतिनिधि बन सकता है, मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, ये बीजेपी में ही संभव है। और तीसरा, बिना लॉबिंग किए, बिना चक्कर काटे आपको पद मिल सकते हैं, ये बीजेपी में ही संभव है। ऐसा आप 2020 में किसी और पार्टी में खोज नहीं पाओगे। ये बीजेपी का सबसे सुंदर सौंदर्य है। मैं बीजेपी के 12वें अध्यक्ष के रूप में अभी हूँ। मेरे से पहले 11 अध्यक्षों ने बहुत अच्छा काम करते करते पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। और जो दायित्व मुझे इस समय मिला है, मुझे ऐसे सब लोगों का काम और उनकी उपस्थिति मुझे भी प्रेरित करती है कि मैं अपना और अच्छा दूँ। मैंने भी विधायकों से निवेदन किया है कि भाई कुछ सूत्रों पर चलें कि गिव यूर बेस्ट, टेक अदर्स बेस्ट। अपनी उपलब्धता बढ़ाएं, अपनी एसेस बढ़ाएं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको मिल सकें। और इस महामारी में सेवा भाव के साथ राजनीति, जैसे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, उसको आगे बढ़ाएं। और भारतीय जनता पार्टी का जो वैशिष्ट्य है वो लेकर जाएं। जो अपोजिशन के लोग झूठ फैला रहे हैं, खास करके बड़े सीनियर लोग झूठ फैला रहे हैं, वो झूठ का पर्दाफाश करें कि ये जो किसानों के लिए मार्केट ओपन करने का विषय किया है, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये किसानों के लिए अवसर है, उपलब्धि है। और एमएसपी पे तो सरकार खरीदती रही है, 100% खरीदेगी ही खरीदेगी। किसी के उनके कारण से उनको ये सोचने का कोई कारण नहीं। वो हम उन जैसे नहीं है कि जब 10 साल का टाइम था तो ना बाजरा खरीदते थे, ना सरसों खरीदते थे। डंके की चोट पर इस सरकार ने हर साल 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम तय होने के बाद एक एक दाना सरसों और बाजरे का खरीदा है। वो कभी भी नहीं कर पाए थे। जोखिम फ्री किया है किसानों को। और इसलिए जो है वो केवल और केवल झूठ के भरोसे जो राजनीति चलाना चाहते हैं, वो राजनीति नहीं चलेगी। हम तो पूछते हैं सीधा सवाल, क्या हुड्डा साहब किसान अपना माल डायरेक्ट बेच ले हुए ट्रॉली भर के इसके खिलाफ है? क्या कोई बड़ी कंपनी, रिलायंस फ्रेश जैसा आदमी, कोई बिग बाजार जैसा आदमी, कोई बिग बास्केट वाला मेरे खेत में आ जाए और मेरे से कहे मैं तेरी सारी गाजर ले लूंगा, तो क्या ये गलत है? मेरे टमाटर खरीद ले अच्छे दाम पे, तो क्या गलत है? और मंडी में एमएसपी पे खरीद की गारंटी इस प्रधानमंत्री ने, इस देश की सरकार ने पहले से ही दे रखी है। 50% प्रॉफिट के साथ हरियाणा सरकार उसका एक एक दाना खरीदती है। किसी प्रकार का भ्रम ना फैलाएं, ये झूठ की राजनीति अब दूर तक नहीं जाएगी। सर, आखिरी सवाल है, बड़ौदा उपचुनाव जो है वो एक बड़ी राजनीतिक जो है वो सरगर्मियां तेज कर रहा है और यही वजह है कि आज कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी जो और जेजेपी का उम्मीदवार है उसकी जमानत तक नहीं बचेगी, क्योंकि प्रदेश में चाहे आज कानून व्यवस्था है, खासतौर पर किसानों के मुद्दे पर ही उन्होंने आपकी सरकार को घेरा है। देखिए, हुड्डा साहब अपनी जमानत बचवाएं, अपने पार्टी, ये चुनौती हुड्डा साहब के लिए है, क्योंकि वो सीट किसकी थी? कांग्रेस की। कैंडिडेट कौन था? अगर कांग्रेस में गुटबाजी है, बीजेपी में तो होती नहीं है, तो हुड्डा साहब की गुट का था। अब वो संयोग से चले गए। अब उनके लिए चैलेंज है, हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। हमारा कैंडिडेट केवल 6000 वोटों से रहा था। अब बीजेपी दूसरे शोर के साथ, और साधारण चुनाव में, आम चुनाव में तो सोचने की बातें कहते हैं। अब तो लोगों के सामने है कि 4 साल इस सरकार के हैं और इस सरकार से विकास कराना बड़ौदा के लोगों का लक्ष्य है। वो मारे थारे के नारे से छक लिए, मैं थारा तम मारे, करया कुछ नहीं, बड़ौदा को पिछाड़ के रख दिया। ये